बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब, इस वक्त एस्पायर कॉलेज मखदूम रशीद कैंपस के शोबा केमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बरादरम जवाद नवाज साहब मौजूद हैं। पढ़ाने का 10 साला तजुर्बा रखते हैं। BS केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। ये वो उस्ताद हैं जो पढ़ाने के फ़न को जानते हैं। हाउ टू टीच का दुरुस्त मानी में ये अदराक रखते हैं। मैंने इनको पढ़ाते हुए देखा। शम्स एकेडमी में ये पढ़ाया करते थे और मैं अपनी भतीजी को छोड़ने के लिए जाया करता था। तो ये बुलंद आवाज़ से बड़े धड़ल्ले के साथ पढ़ा रहे होते। एक इनकी आवाज़ और दूसरी प्रोफेसर सनाउर रहमान की। तो मैं महसूस करता कि वही उस्ताद डाइस पे खड़ा होके या अपना ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के सामने या क्लास के सामने इतने एतमाद के साथ बोल सकता है जिसका सीना तालीम से मुनव्वर होता है। और माशाल्लाह इनको केमिस्ट्री के शोबा में फुल अबूर हासिल है। पंजाब कॉलेज से वाबस्ता रहे, मुख्तलिफ और कॉलेजेस से वाबस्ता रहे और आजकल इस कॉलेज से वाबस्ता हैं। और मैं कहता हूँ कि इस कॉलेज की खुशकिस्मती है कि इतने अच्छे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। मैं मोहतरम जवाद नवाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस कम उम्री में माशाल्लाह अच्छे असातिज़ा में शुमार हो गए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ चैनल 56 का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि हम यहाँ पर एस्पायर कॉलेज मखदूम रशीद में क्या नया करने जा रहे हैं। असल में जैसा कि सर ने भी मेरा तारुफ़ करवाया कि मुझे शोबा तालीम में 10 साल हो चुके हैं। एक चीज़ मैं जो शिद्दत से महसूस करता था कि हम यहाँ पर बच्चों को एज ए प्रोडक्ट तो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों की सलाहियतों को या बच्चों को एक प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जो है वो नहीं लेके आ रहे। तो पहली मुलाकात आज से तकरीबन साल पहले कारी असलम मुजाहिद साहब से हुई। शाहिद साहब के साथ उनका एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा, 20 साल से रहा और है। तो मेरी पहली मुलाकात थी तो मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि जिस तरह कारी साहब, कारी असलम साहब एक पैशनेट हो के इस इलाके को सर्व कर रहे हैं, तो शाहिद इस्माइल साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर हम मिलकर एक टीम जिस तरह हम काम कर रहे हैं, अगर हम कारी असलम मुजाहिद साहब ये स्टेप लेते हैं तो हम एक टीम के साथ यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट हमारी आगे पहुँचाई और उसका नतीजा ये निकला कि ये 7 माह की एक कलील से अरसे में एक कॉलेज बना। एक पैशन के साथ यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किया है, इस उम्मीद के साथ और इस लगन के साथ कि इंशाल्लाह मखदूम रशीद एस्पायर कॉलेज में भी ऐसे स्टूडेंट्स निकलेंगे जो इंशाल्लाह ना सिर्फ इलाके का नाम रोशन करेंगे बल्कि हमारा इस इदारे का और अपने वालिदैन का नाम भी जो है वो रोशन करेंगे। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब, इस वक्त हम एस्पायर कॉलेज मखदूम रशीद कैंपस में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शोबा फिज़िक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मोहम्मद गुफरान साहब। माशाल्लाह BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने कर रखी है और पढ़ाने का 15 साल तजुर्बा इनके पास मौजूद है। बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में उसूल अर्शिमीदस और दीगर ग्रेविटी वगैरह बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा रहे हैं। नौजवान हैं
पढ़ाने का जज्बा रखते हैं और इस लिहाज से ये कॉलेज बहुत खुशकिस्मत है कि नौजवान असातिज़ा यहाँ पढ़ाने के लिए मौजूद हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं मोहम्मद गुफ़रान, इंजीनियर मोहम्मद गुफ़रान बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी जो डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो यूआईटी टेक्सला से पास आउट की सन 2011 में, और सन 2011 से ही कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ एकेडमी मैंने 2008 से ही ज्वाइन कर ली थी। तो 2008 से अगर देखा जाए एकेडमी के अंदर एफएससी की फ़िज़िक्स, और प्लस कॉलेजेस के अंदर देखा जाए तो 2011 से अब ये 2022 आधा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी तकरीबन लास्ट 15 ईयर्स से ये फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। और मेरे से सवाल ये पूछा गया है कि बच्चों को जो कन्वे करने का अंदाज़ जो है वो क्या तरीका है। तो सबसे पहली चीज़ तो फ़िज़िक्स को अगर देखा जाए तो हमारे गिरदो-नवाह में हर जगह फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। पंखे देखें, जनरेटर देखें, मोटरें देखें, हर जगह फ़िज़िक्स के ही प्रिंसिपल्स हैं। तो मेरा जो सबसे मेन जो पढ़ाने का तरीका ये है कि बच्चों को मैं डेली लाइफ से ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक तो सब्जेक्ट तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ डेली लाइफ की एग्ज़ाम्पल्स जो हमारे साथ कमरे के अंदर मौजूद अगर कोई एग्ज़ाम्पल है तो उसी से, ठीक है, बच्चों की ही मोमेंटम के लिहाज से, मैथ्स के लिहाज से बच्चों को ही मैं ज़हन नशीन में लाके उनके मैथ्स के लिहाज से ही बात करके हम अपने नॉलेज को कन्वे करते हैं। और दूसरा सवाल ये किया गया था कि किस एम से पढ़ा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे वालिद साहब भी टीचर थे, तो मुझे टीचिंग विरासत में मिली, जिसकी वजह से शौक़ मुझे पहले दिन से ही था कि हमने टीचिंग करनी है। और दूसरी चीज़ जो है, जितना हो सके अच्छे से अच्छा बच्चे को कन्वे करने की कोशिश की जाती है। और बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर सी बात है, हम इस शौक़ से मैं पढ़ाता हूँ कि मेरे अंदर ये होता है कि अगर मेरा स्टूडेंट तरक्की करेगा तो मेरी तरक्की है, अगर मेरा स्टूडेंट ही तरक्की नहीं करेगा तो फिर मेरी कोई तरक्की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को तरक्की के लिए, उसकी ज़िंदगी की और आखिरत दोनों के लिए कामयाबी और सुरखरू होने के लिए उनको मैं शौक़ से पढ़ाता हूँ, क्योंकि उनकी तरक्की ही एक्चुअली मेरी तरक्की है। और बाकी रहा इन अल्हम्दुलिल्लाह जो ये कैंपस हमने ज्वाइन किया है, तो हम पिछले 7-8 साल से मैं, सर शाहिद इस्माइल सिमाब साहब और जवाद साहब जहानिया के अंदर अपने जो है सर्विस दे रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी वहाँ भी हमने सब ने इकट्ठे काम किया। 4.5-5 साल पंजाब कॉलेज के अंदर काम किया, फिर हमने इकट्ठे एकेडमी कब से हमारी चल रही है इकट्ठे हैं। और यहाँ भी हम तीनों इस जगह से आए हैं, इस एम से, इस इरादे से आए हैं कि हमने इंशाल्लाह इकट्ठे काम करना है और अपनी जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है उसको फुल्ली यूटिलाइज़ करते हुए बच्चों को अच्छा नॉलेज कन्वे करना है। और इंशाल्लाह हमारा ये एम है कि जहाँ भी काम करना है इकट्ठे करना है, और बल्कि ये अब काम करने की हमारी लास्ट स्टेज है जी। इंशाल्लाह हमने यही सोचा है कि यहीं से ही रिटायरमेंट लेंगे, जब तक अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है जी। ओके जी, वस्सलाम।